हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, कैसे पढ़ते हुए, यानी जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो उन सभी की समरी की पॉइंट्स में नोट्स कैसे बनाएं। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये एक रोड मैप तय करेगा कि आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कैसे कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, नोट्स जरूरी क्यों होते हैं, मतलब नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग क्यों इतना आप लोगों को फोर्स करते हैं कि भाई हैंड रिटन नोट्स जरूर से जरूर बनाइए। तो सिंपल सी बात है, जब एग्जाम आपका पास में होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और साल भर मेरा पूरा बर्बाद हो जाने वाला है, तो उस समय, उस मोमेंट पे आपके ये हैंड रिटन नोट्स काफी काम आते हैं, जो कि समराइज वे में होते हैं। कम समय में आप अपने पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कर सकते हो। इस वजह से हम लोगों द्वारा आपको सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप हैंड रिटन नोट्स जरूर से जरूर बनाएं। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है हैंड रिटन नोट्स, यानी कि नोट्स। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि यानी कि नोट्स क्यों जरूरी है। सबसे पहला, आपका दिमाग एक्टिव रहता है। जितना भी आप ऐप पर पढ़ रहे हो या वाईटी पे कोई भी क्लास कर रहे हो, तो आपका दिमाग अलर्ट रहता है। कैसे अलर्ट रहता है? कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि भाई मैम ने तो बोल दिया, सर ने तो बोल दिया, लेकिन उसको पीपीटी में नहीं है या सर ने लिखा नहीं, तो ऐसे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। और ऐसा आपको हर एक क्लास में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल ही जाएंगे जो सर या मैम बोलते हुए बोल जाते हैं, बट उसको पीपीटी फॉर्मेट में या आपको रिटन रूप में नहीं मिल पाता है। तो वो सारे आप उन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हो की पॉइंट्स के रूप में। दूसरा, कि चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। जितना भी आप नोट्स में आप देखोगे तो आप बहुत जल्दी चीजों को याद कर पाओगे। इसी वजह से अगर आप देखो तो बहुत सारे टॉपर्स ये सजेशन देते हैं कि भाई नोट्स जरूर से जरूर बनाएं। अगर आपको भी टॉप करना है या आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, एनडीए में जाना चाहते हो, ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हो, तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर से जरूर करना चाहिए। दूसरा क्या है, रिवीजन करने के समय लास्ट मोमेंट पे, जैसे मैंने बताया ना 10 से 12 दिन का समय होता है, लास्ट समय आपको रिवीजन करने में ये काफी हेल्प करता है। आप कम समय में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। इवन 4 से 5 बारी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये याद रखिएगा, मेन फैक्टर इसका क्या है, आपका दिमाग एक्टिव रखता है, चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और रिवीजन आपका कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाते हो, है ना। तो याद रखो, पूरे एग्जाम से पहले आप पूरी किताब तो पढ़ नहीं पाओगे कि चलो सारा उठा लिया, फिर से पूरा सिलेबस बुक्स उठा ली, मोटी मोटी बुक, चलो पढ़ लेते हैं ना। उस समय इतना एंजाइटी रहता है, इतना एग्जाम प्रेशर रहता है कि आप, ये संभव ही नहीं है कि आप पूरे बुक्स को पढ़ पाओ। उस समय एक ही आपका काम आने वाला है, वो आपके हैं नोट्स। करेक्ट। तो नोट्स जरूरी हैं, याद रखिएगा, इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए। दूसरा है, नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। भाई हम लोग भी बोलते हैं भाई नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। आप लोगों का सामने से क्वेश्चन रहता है, मैम कैसे नोट्स बनाए? जितना आपने पीपीटी में दे रखा है या आप जितना भी आप बोर्ड पे लिखते हो, क्या सब कुछ लिखना है? नहीं भाई, सब कुछ नहीं लिखना है। हमेशा जो भी आप नोट्स बनाते हो, सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स में लिखना होता है। ऐसे पॉइंट जिनको आप देखकर कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाओ, वरना कोई फर्क ही नहीं नजर आएगा ना। आप बुक उठा लो या अपने हैंड रिटन नोट्स निकाल लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि पहले समझना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पहली बार बुक पढ़ा या पहली बार क्लास लिया, तो अब अननोन हो, वो सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है, तो आपको सभी चीजें इंपॉर्टेंट लगेगी। भाई ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो आपको पढ़ना है। कुछ चीजें आप फर्स्ट रीडिंग में आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेकंड रीडिंग में समझ में आ जाएंगी, जिनको लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बार बार भूल जाते हो। अब जो भूलने वाले शब्द हैं, भूलने वाले पॉइंट्स हैं, आपको बस वही लिखने हैं। यानी पहले समझो फिर लिखो। जितना भी आप लिख रहे हो, जितना भी लिख रहे हो, उसको समझ कर लिखना है। पता चले एग्जाम के पहले आपने अपनी नोट्स खोले और खुद ही नहीं समझ में आ रहा है भाई कि आपने क्या लिखा है। तो सिंपल सा मतलब है इसका कि पहले पढ़ो, समझो क्या आप लिखने जा रहे हो, देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मुझसे बार बार नहीं याद हो पा रहा है, उन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना है। दूसरी बात,
शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना है ना। यानी कि ये पूरी कहानी नहीं लिखना है कि जैसे सपोज करिए कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य पूर्व में निकलता, पूरा स्टेटमेंट लिखना नहीं। सूर्य लिखना है, सूर्य लिखना है यानी सूरज लिखना है, फिर उसके आगे डैश करना है पूर्व। इट मीन्स कि आपको पता है, क्योंकि आपने नोट्स बनाया तो आपको पता है भाई कि सूर्य क्या है, पूर्व में निकलता है। ये सारे क्या होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं। पूरा स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है ना। ऐसा करोगे तो एक मोटी कॉपी आपके लिए तैयार हो जाएगी, पैरेलल में आपके पास सेम बुक में जो लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा की पॉइंट्स में लिखिएगा, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखिएगा, जिससे कि आप जल्दी से ज्यादा आप क्या करोगे, आप उन सभी पॉइंट्स को कैप्चर कर पाओगे। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि हेडिंग और सब हेडिंग को प्रयोग करें। जो भी आप लिख रहे हो, सपोज करिए कि जैसे कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा, उसमें इंडियन रिवर है, तो इंडियन रिवर को उसमें हाईलाइट कर दीजिए, या उसके सब टॉपिक्स जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम हो गया, सिंधु रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, तो उन सबको अलग अलग पॉइंट्स में हाईलाइट करते हुए लिखिएगा। यानी गंगा रिवर सिस्टम में ये पॉइंट है, सपोज करिए कि गंगा रिवर सिस्टम में ये पॉइंट है, तो यानी कि ये सारे पॉइंट की पॉइंट्स में आप लोग को लिखना है। यानी कि हेडिंग का प्रयोग करना है और सब हेडिंग का प्रयोग करते हुए अपने नोट्स को समराइज वे में लिखना है, जिससे हौच पौच ना हो, बिखरा हुआ ना हो, है ना। कि पता चले 2-4-5 पेज आपने इंडियन ज्योग्राफी का बना लिया इंडियन रिवर से, और आपको पता ही नहीं भाई कि ये कौन सा ब्रह्मपुत्र रिवर के अंतर्गत आएगा, कि ये गंगा रिवर सिस्टम के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका हेडिंग और सब हेडिंग डालते हुए उसी के अंतर्गत उन सारे पॉइंट्स को लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, याद रखिएगा। दूसरा है कीवर्ड्स हाईलाइट करना है। जितना भी आप कीवर्ड्स लिख रहे हो उन सभी को हाईलाइट करना। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो यानी वो पॉइंट आपको क्या है, हाईलाइट कर लेना है। और बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे करंट अफेयर्स की हम लोग बात करते हैं, करंट अफेयर्स में क्या है, डिफेंस, क्योंकि आप इंडिया का एग्जाम दे रहे हो, तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, जहां पर भी डिफेंस आपको दिख जाए उन सभी को हाईलाइट करते हुए चलना है। यानी कि जैसे हम बात करें तो बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, वो चाहे नेवल हो, वो चाहे आर्मी के हो, उन सभी को आप लोगों को हाईलाइट करते हुए चलना है। यानी कि ये सारे पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। हाईलाइट करोगे दिमाग वहीं पर सीधा जाएगा, उसी पेज पर रह जाएगा कि भाई ये मैंने नोट्स बनाते हुए ये पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया, इट मीन्स कि ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 बातें हैं जो आपको नोट्स बनाते हुए आपके माइंड में रहने चाहिए। पहला क्या है कि पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर लिखना है। दूसरा क्या है, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत लेंदी लिख दिया, पूरा पेज ही भर दिया एक ही पॉइंट लिखने में। तीसरा क्या है, हेडिंग और सब हेडिंग को प्रयोग करना है। चौथा क्या है, कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, जिससे कि आप अगर आप पेज ओपन करते हो आपका माइंड डायरेक्ट वहीं पर जाएगा कि भाई ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। करे बेटा। दूसरा आपको क्या याद रखना है, यानी कि कलर कोडिंग टेक्निक होती है। कलर कोडिंग टेक्निक क्या होती है, नोट्स बनाने में काफी हेल्प करती है। पता नहीं आप लोगों ने ये यूज किया है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो अपने लाइफ में यूज किया हुआ है कि कलर से पता चलता था कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंस उसकी ज्यादा है या कम है। यानी कि अगर आप देखो तो जो ब्लू कलर होता है वो सामान्य जानकारी के लिए होता है। इट मीन्स कि भाई ये एवरेज नॉलेज दे रहा है, ये एवरेज इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा है रेड होता है। रेड में क्या होता है, ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। या तो आप हाइलाइटर ले सकते हो या तो पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, और मेरे हिसाब से ये हाइलाइटर ज्यादा बढ़िया काम करेगा। यानी कि अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हो तो रेड से हाईलाइट कर दो, इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, और याद रखो सारे टेक्निक सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते हैं। अपने अकॉर्डिंग चूज करिए, आप किस में कंफर्टेबल होते हो। अल्टीमेट हम लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। अगर आप अच्छे से ऐसे भी पढ़ पा रहे हो, अपने पुरानी टेक्निक से आप नोट्स बना पा रहे हो, और उन सभी को आप लास्ट समय में रिवाइज कर पा रहे हो, और उसका इस्तेमाल अपने एग्जाम में कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है। ये क्लास, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आता है भाई कि हम कैसे नोट्स बनाएं। तो बेसिक बातें हैं जो याद रखिएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि भाई आप
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखना चाहते हैं तो उसको रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें दो तरीके, या तो आप पेन भी ले सकते हो या इसमें आप हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल्स के लिए यूज होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं आपको कुछ कनेक्ट करने के लिए, है ना, स्ट्रैटेजी के हो या करंट अफेयर्स हो, तो उससे कनेक्शन बनता है। और वो सारे पॉइंट अगर आप देखो तो रिवीजन के पहले उसको शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए, कोई एग्जाम्पल दिया करे, उससे बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर पाते हो। तो एग्जाम्पल्स वगैरह को लिखना है तो आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हो कि भाई ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और कुछ कॉन्सेप्ट का ये एग्जाम्पल है, तो बहुत बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाते हो। ठीक है, अब ये आता है येलो। येलो क्या होता है, डिफिनेशन वगैरह को याद करने के लिए, है ना, हम लोग येलो कलर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई भी टॉपिक है, कोई भी है, जैसे कि क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अगर उसको आपको लिखना हो तो आप येलो कलर से कर सकते हो। ये छोटे छोटे टेक्निक है, अगर आपकी मर्जी है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप तरीका अपना सकते हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आपका छोटा सा एक प्रकार से एडवांस टेक्निक है ये, इस एडवांस टेक्निक को आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सबको यही करना है, आपकी चॉइस है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप, यानी कि आप जीके में देखें या जीएस में देखें तो बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री आपको मिलेगी, ज्योग्राफी आपको मिलेगा, पॉलिटी आपको मिलेगा, साइंस मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगी, ये सारे टॉपिक्स है। तो इन सारे टॉपिक्स का कैसे आप नोट्स बनाओगे, तो याद रखिएगा इनकी क्रोनोलॉजी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री का। ऐसा नहीं कि कहीं से भी टॉपिक उठा लिया, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ दिया, मिडिवल हिस्ट्री को छोड़ दिया, आ गए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीक्वेंस छोड़ दिया कि कैसे आप लोग कैसे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, कौन सी वो घटना थी जिसके बाद से ये सारे स्टार्ट हुए हैं, ये सारे इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यानी कि आपको सीक्वेंस कनेक्शन बनाते हुए आपको हिस्ट्री के नोट्स बनाते। ज्योग्राफी के नोट्स की बात करें तो ज्योग्राफी में आपके पास बहुत सारा स्कोप रहता है कि आप मैप का यूज करो, आप फ्लो चार्ट का यूज करो, है ना। जैसे रिवर बनाना है तो मैं तो हमेशा आप लोगों को रिवर पढ़ाते वक्त, शायद आपको मैं नहीं पढ़ाती हूँ, संजीव सर पढ़ाते हैं, तो रिवर पढ़ाते हुए, है ना, सभी टीचर्स और सभी जो टीचर्स होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कि आप लोगों को मैप के द्वारा बताया जाए, क्योंकि मैप से पढ़ाने में क्या होता है कि वो सारी चीजें आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। करेक्ट, तो ये याद रखिएगा कि वो सारी चीजें बहुत जल्दी, जितना आप रटने पे ध्यान दोगे, आप रटने पे फोकस करोगे, उससे कहीं जल्दी आपको वो मैप के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू आप सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा है कि भाई साइंस को कैसे किया जाए, है ना। साइंस में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, है ना, उन सब का प्रयोग करते हुए, जैसे कि साइंस में अगर आप बात करो तो बहुत सारे, जैसे कि मीथेन है, मीथेन को पूरा मीथेन लिखने की जरूरत ही नहीं है, CH4 लिख दो, है ना, ऑक्सीजन O2 लिख दो, है ना, इससे आपका पेज भी बचेगा। दूसरा, आपका जो नोट्स बनेगा बहुत समराइज वे में बनेगा, आपको बहुत लेंदी नहीं रहेगा, जिससे आपको घबराहट हो, है ना। जो बुक्स को देखकर घबराहट होती है वही सेम घबराहट आपको अपने हैंड रिटन नोट्स को देखकर हो। तो बिल्कुल की पॉइंट्स के रूप में आपको लिखना है। दूसरा है, जैसे पॉलिटी वगैरह है तो आप अमेंडमेंट को, स्कीम को आप टेबल पे लिख सकते हो। जैसे हम लोग बात करें प्रेसिडेंट और गवर्नर, दोनों के लगभग जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में रहता है वैसे गवर्नर स्टेट लेवल पे रहता है, तो लगभग दोनों के काम और उनका जो कर्तव्य है वो लगभग सेम रहता है। तो ऐसे आप इंटरलिंक करके आप चीजों को पढ़ सकते हो। वैसे प्रधानमंत्री, वैसे हमारे राज्यों में सीएम होते हैं, उनको पैरेलल में करके पढ़ सकते हो, है ना। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बेटा। दूसरा है, तो याद रखो डिजिटल नोट्स। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हैंड रिटन नोट्स अच्छे हैं कि भाई डिजिटल नोट्स अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम लैपटॉप है या मेरे पास पेन टैब है, मैं वहीं पर नोट्स बना लेता हूं। तो डिजिटल वर्सेस हैंड रिटन नोट्स कौन बेहतर है, समझते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स में याद रखो जल्दी याद हो जाते हैं, है ना, कंसंट्रेशन बढ़ता है आपका,
है ना। सबसे मेन पॉइंट जो आपके प्रिपरेशन में जरूरी है, जल्दी याद हो जाता है। जो आप परेशान रहते हो कि भाई कैसे याद करें कैसे याद करें, तो आपका ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि भाई चीजें जल्दी याद हो जाती है। दूसरा, कंसंट्रेशन बना रहता है। अगर आप डिजिटल फॉर्म में करते हो तो एक इसमें आपका प्रॉफिट है कि आसानी से एडिट हो जाता है ना। पेज है भाई, पेज आपको दूसरा पेज पे लिखना पड़ेगा, बट ये क्या है, अगर कोई भी कंटेंट छूट गया या कुछ नया इनोवेशन हुआ या कोई नया पॉइंट जुड़ा, तो आप इजिली आपको एडिट कर सकते हो। ये फोन में, लैपटॉप में हमेशा अवेलेबल रहता है। कहीं भी बाहर जा रहे हो आप, तो आप हैंड रिटन यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास रहेगा। लेकिन ये मत सोचिएगा इन दोनों में मुझे जो लगता है ये आप करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई डिजिटल हमारे पास है, हम लोग डिजिटल अपने नोट्स बना लेते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप डिजिटल पे ना जाकर आप यहाँ पर जाइए, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च कहता है कि ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम आपके सोचने के, यानी आपके जो सोचने की प्रवृत्ति है ना, क्रिएटिविटी है, उसको कम कर रहा है। तो मेरा सजेशन है, स्ट्रिक्टली मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि भाई आप इस पर न जाकर आपको इधर जाना है, यानी ये सारी चीजें जल्दी याद भी हो जाएंगी, आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि बेस्ड था कि नोट्स कैसे बनाएं। कैसा लगा सेशन? अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो या कोई अन्य आपको प्रॉब्लम है या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि भाई हमें इस पर वीडियो मिलना चाहिए, तो प्लीज जाइए कमेंट करिए। और एक क्वेश्चन कि आपको बताना है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो या डिजिटल नोट्स बनाते हो, किसमें आप कंफर्टेबल हो। सभी बच्चे जाएंगे, कमेंट करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, और उन सभी बच्चों तक शेयर करिए जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।